नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो 7 अगस्त का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों। तो इस वीडियो में हम पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें टोटल हम 100 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिएगा दोस्तों। सबसे पहला सवाल कह रहा है आपके सामने, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए कौन-सा तंत्र तैयार किया दोस्तों? कौन-सा तंत्र तैयार किया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, जनहित याचिका तैयार किया। क्या तैयार किया? जनहित याचिका। अगर ऑप्शन नंबर सी मारे दोस्तों तो आपका सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला। अगला आपके सामने है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है दोस्तों? तो किसी भी देश में कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार होता है दोस्तों, संसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद का। टू का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अगर ए मारे तो दोस्तों आपका आंसर सही होगा। चलिए अगला देते हैं। 3 नंबर सवाल देखिएगा। 3 नंबर सवाल है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है दोस्तों? याद रखिएगा। तो 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ये राष्ट्रपति रखता है। कौन रखता है दोस्तों? राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला आपके सामने है दोस्तों 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? ठीक है दोस्तों। तो 4 का जो ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनहित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना शामिल है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार में क्या शामिल है? जनहित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना शामिल है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देते हैं। 5 नंबर सवाल देखिएगा। 5 नंबर सवाल आपके सामने है कि सोवा रिगपा क्या है? ठीक है दोस्तों। तो सोवा रिगपा जो दोस्तों, ये हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। क्या है? हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है सोवा रिगपा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 6 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 6 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, देखिएगा। 6 नंबर सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश के सब पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया है? ये दोस्तों कोलकाता में किया गया है। कहाँ किया गया है दोस्तों? कोलकाता में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं। 7 नंबर सवाल है, 7 है कि गोल कीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये दिया जाता है हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार। यानी कि ऑप्शन नंबर सी मारे हैं दोस्तों तो आपका सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 8 नंबर सवाल देखिएगा। 8 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? ठीक है, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जुगनू नहीं है। एस्ट्रूड है दोस्तों, जी सेट भी है और हैम सेट भी है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये जुगनू नहीं है। अगला देखते हैं 9 नंबर सवाल देखिए। 9 है कि सामा, ठीक है, चकेवा बिहार का एक त्योहार है दोस्तों। यह त्योहार इस रिश्ते को समर्पित करता है। ये दोस्तों भाई और बहन के रिश्ते को समर्पित करता है दोस्तों। ये जो त्योहार है सामा चकेवा जो है, ये बिहार का एक त्योहार है दोस्तों। ये जो है भाई और बहन को रिश्ते को समर्पित करता है। अगला देते हैं 10 नंबर सवाल। 10 आपके सामने कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था दोस्तों? याद रखिएगा, ये उस्ताद अहमद लाहौरी था। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी जो था, ये ताजमहल का वास्तुकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला। 11 नंबर है कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैदक जीवक का निवासी था दोस्तों। ठीक है, तो ये राजगिरी का निवासी था। याद रखिएगा, बिंबिसार जो था ये प्रसिद्ध राजवैदक जीवक राजगिरी का निवासी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगला। 12 नंबर जो सवाल है दोस्तों, ये आपका गद्यांश का सवाल है दोस्तों। ये आप गद्यांश यहाँ पे हम आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। इसको आप पढ़ लीजिएगा और पढ़ के दोस्तों इसको आप आंसर बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ के दोस्तों क्या कर सकते हैं? आंसर दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, गद्यांश है, इतना तो आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देते हैं दोस्तों। ये 12 से लेकर 14 तक है दोस्तों। हम लोग 15 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए 15 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने। 15 नंबर सवाल है कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है दोस्तों? तो संवैधानिक जो प्रावधान है, ये राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 15 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है कि संविधान सभा के चुनाव हुए थे। ठीक है, तो दिसंबर 1946 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, दिसंबर 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 17 नंबर सवाल देखिए। 17 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो पद तो हटाता है वो राष्ट्रपति, यदि दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कौन हटाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं 18 नंबर सवाल देखिएगा। 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज करते हुए जलती है?
ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस। अगला देते हैं 19 नंबर सवाल। अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये फोम प्रकार है। अगर बी मारे दोस्तों तो आपका आंसर सही है, अंडे का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 20 नंबर सवाल। देखिए 20 नंबर है, आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? आयरन का परमाणु प्रतीक Fe होता है दोस्तों, ये परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है, प्रतीक क्या होता है? Fe होता है, परमाणु संख्या 26 होता है। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 21 नंबर सवाल। देखिएगा 21 नंबर कह रहा है कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संस्करण अवस्था क्या है? ठीक है, तो 21 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, sp3। क्या हो जाएगा? sp3। 21 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? sp3। ठीक है, 22 का है कि यूरोप की स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है? ये दोस्तों राजकुमार है। कौन है? राजकुमार। ठीक है, यानी यूरोप के स्कॉच रिपोर्ताज के लेखक है राजकुमार। ठीक है, चलिए अगला देते हैं दोस्तों 23 नंबर सवाल। ये दोस्तों 23 जो है आपका मिलान करने वाला दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग, इसका सही आंसर थोड़ा सा मिल नहीं पाया दोस्तों, जिसकी वजह से इसको आप कर सकते हैं दोस्तों, खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको सवाल को दिखा देता हूं दोस्तों। ठीक है, सवाल को देख लीजिए, इसको आप आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, 24 नंबर सवाल देखिएगा। 24 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। इसका ए जो है सही नहीं है। राज्यसभा जो है, राजा के लिए सभा नहीं, राजा राजा के लिए सभा नहीं होगा दोस्तों, बल्कि यहाँ पे कुछ और होगा। ठीक है, राजा की सभा के लिए क्या कहा जाता है? राज्यसभा। यानी यहाँ पे के जगह की होना चाहिए। ठीक है, यानी 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 25 नंबर सवाल देखिएगा। 25 है, खाली स्थान ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया। किसने दिया था? ये अगर बात करेंगे तो 25 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने दिया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया। ठीक है, चलिए अगला देते हैं दोस्तों 26 नंबर सवाल। देखिएगा क्या कह रहा है आपके सामने। 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल अस्थायी ऊतक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, तो 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, स्क्लेरन काइमा दोस्तों। ठीक है, चलिए 27 नंबर सवाल देखते हैं। 27 आपके सामने है कि हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, स्टार्च के रूप में। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? स्टार्च के रूप में। हरी पत्तियां जो है भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? तो स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। 28 नंबर सवाल आपके सामने है कि मई 31 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमी प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं? इसका दोस्तों राइट आंसर नहीं मिल पाया दोस्तों, जिसकी वजह से इसको आप लोग खुद से कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर नहीं मिल पाया है। ठीक है, सवाल को आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? ये 2005 में पारित हुआ था। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो सवाल जिसका आंसर मुझे पता है दोस्तों, मैं उसको बता देता हूँ, और जो सवाल का आंसर मुझे नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ उसको आप खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा 30 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र। ठीक है दोस्तों, 30 नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है दोस्तों? तो 30 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, यानी कि 2023। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को, 2023 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 31 नंबर सवाल देखिएगा। 31 है कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है दोस्तों? याद रखिएगा, अगर बात करेंगे तो 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, तारकाय। ठीक है, तो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तारकाय अनुपस्थित होता है। अगला देखिएगा 32 नंबर सवाल। देखिए 32 है कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? याद रखिएगा, तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुविभाजन। ठीक है, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का? तो बहुविभाजन का जनन होता है दोस्तों, यानी कि 32 का ऑप्शन नंबर बी अगर मारे हैं तो आपका सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए 33 नंबर सवाल आपके सामने देखिए क्या कह रहा है। 33 दोस्तों अगर बात करेंगे दोस्तों, 33 का जो इसका राइट आंसर नहीं मिल पाया दोस्तों, इसको आप सवाल को देख लीजिएगा। सवाल हम पढ़ देते हैं कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में अनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला आपके सामने दोस्तों 34 नंबर सवाल देखिए। अगर हम 34 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों, कुछ सवाल कह रहा है कि कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें
ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो इनमें अगर हम देखेंगे दोस्तों क्या इनमें, ठीक है, अगर हम देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इनमें जो है लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर सी मारे दोस्तों 34 का तो आपका सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 35 नंबर सवाल देखिएगा। 35 है कि बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है। ठीक है, तो 35 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान। मेन रूप से बच्चा क्या कर रहा है दोस्तों, खेल रहा है, यानी कार्य कर रहा है। बच्चा क्या कर रहा है, अभी खेल ही रहा है, तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 है कि स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। स्वागत, ठीक है, इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सु का हुआ है, स्वागत। ठीक है, यानी 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 37 नंबर। 37 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है दोस्तों। अगर असंगत की बात करेंगे, देखिए बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास क्या हो जाएगा दोस्तों, अविश्वास, ये सही है। गायों को पालने वाला दोस्तों गोपाल होता है, नहीं ग्वाला होता है। क्या होता है दोस्तों, ग्वाला, यानी गायों को जो पालने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है, ग्वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो असंगत है यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 37 का ऑप्शन नंबर बी। गोद लिया गया पुत्र दत्तक, ये सही है दोस्तों। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, ये सही है। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 38 नंबर। देखिए 38 है कि गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका जो है, इसका भी दोस्तों राइट आंसर नहीं मिल पाया दोस्तों, प्लीज़। ठीक है, इसका राइट आंसर नहीं मिल पाया है तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा 38 का। ठीक है, गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है, इसका ऑप्शन देख लीजिएगा दोस्तों। सवाल हम आपको दिखा दिए हैं। अगला देखते हैं 39 नंबर सवाल। देखिए ठीक है, 39 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 39 एक निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अप तटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, तो 39 का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला 40 नंबर सवाल। देखिए 40 नंबर सवाल कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है दोस्तों। ठीक है, तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, बिहार का। किसका हो जाएगा दोस्तों, बिहार। चलिए अगला देते हैं 41 नंबर सवाल। 41 आपके सामने है कि भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों। तो 41 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये राजस्थान में किया गया है। कहाँ किया गया है, राजस्थान। ठीक है, अगला देते हैं 42 नंबर सवाल। 42 है कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा 43 नंबर सवाल। देखिए 43 नंबर सवाल आपके सामने है, क्या कह रहा है कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के खाली स्थान जिले में स्थित है। लीची दोस्तों कहाँ फेमस है दोस्तों, मुजफ्फरपुर की लीची। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 44 नंबर सवाल। देखिएगा ठीक है, 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, ये 44 नंबर सवाल आपके सामने क्या हो जाएगा, 44 का दोस्तों ये जो इसका राइट आंसर नहीं मिल पाया दोस्तों। ठीक है, 44 का भी राइट आंसर नहीं मिल पाया दोस्तों, प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों आपके सामने 45 नंबर सवाल। देखिए अगर हम 45 सवाल नंबर सवाल की बात करते हैं तो 45 है कि निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है, गैर बाजार। ठीक है, तो देखिए राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। ठीक है दोस्तों, 45 का ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, यानी कि उसका ए दोस्तों आंसर सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों 46 नंबर सवाल। देखिए 46 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने, 46 है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो 46 का ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा दोस्तों 46 का। 47 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, 47 है दोस्तों इंग्लिश का है। अगर हम देखेंगे तो हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं 48 नंबर। 48 आपके सामने है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें एडजेक्टिव चुनना है दोस्तों। ऑल मेन मस्ट डाई, इसमें ऑल क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या है ये एडजेक्टिव है, यानी कि 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 49 का, इसका राइट आंसर नहीं मिल पाया दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 50 का अगर हम देखेंगे दोस्तों, 50 नंबर सवाल का कि वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से समान
सामना होता है दोस्तों गर्भाशय गिरा में, गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए दोस्तों गर्भाशय ग्रीवा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों 51 नंबर सवाल। 51 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, खाली स्थान मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो 51 का जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मस्तिष्क। क्या हो जाएगा दोस्तों? मस्तिष्क। चलिए अगला देते हैं 52 नंबर सवाल। 52 आपके सामने है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है कंकाल किसका गुण है, ठीक है। तो 52 का दोस्तों अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इकाई नोड मेटा का, ठीक है। तो कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है कंकाल किसका गुण है? इकाई नोड मेटा। अगला सवाल देखिएगा 53 नंबर सवाल आपके सामने है। 53 एक निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ लासिका के संदर्भ में गलत है दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करेंगे 53 का जो भी है दोस्तों, थोड़ा सा राइट इसका आंसर नहीं मिल पाया दोस्तों, प्लीज़ इसको आप लोग सवाल को देख लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 54 नंबर सवाल देखिए। 54 है कि एक अपसारी दर्पण है, ठीक है। 54 का अगर हम बात करेंगे तो ये हो दोस्तों एक समतल दर्पण, ठीक है। क्या हो जाए दोस्तों? देखिए अगर हम इस सवाल नंबर क्या है दोस्तों, ये 54 नंबर सवाल है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे तो 54 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, ए समतल दर्पण। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए समतल दर्पण, ठीक है। एक सॉरी दोस्तों, अगर हम बात करेंगे एक समतल दर्पण नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एक उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा दोस्तों? एक अपसारी दर्पण है, एक उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 55 नंबर। अगर हम सवाल देखेंगे दोस्तों, इसका भी दोस्तों इसको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। सवाल को आप लोग देख लीजिएगा, मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। सवाल को बढ़िया से आप लोग देख लीजिए, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों कुछ कुछ सवालों का उसका राइट आंसर नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, जिसकी वजह से, ठीक है। 56 अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, 56 नंबर सवाल का क्या है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग होगा दुगना हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? दुगना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 57 नंबर का अगला हम सवाल देखेंगे। 57 का ऑप्शन, विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघुपतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है फ्यूज का उपयोग है दोस्तों। क्या है? फ्यूज का उपयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दोस्तों 58 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 58 नंबर सवाल है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है दोस्तों। बिहार में खाली स्थान वन जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क और इतना टाइगर रिजर्व। देखिए दोस्तों अगर हम बात करेंगे इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर बात करें, देखिए राष्ट्रीय पार्क अगर देखें दोस्तों, तो वर्तमान में बिहार में एक राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों और एक टाइगर रिजर्व भी है दोस्तों, यानी कि लास्ट में 1-1 होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। बी राइट होना चाहिए, चूँकि एक राष्ट्रीय पार्क है और एक टाइगर रिजर्व है दोस्तों बिहार में, ठीक है। तो कन्फ्यूजन ये है कि दोस्तों कभी कभी आप गूगल पे जब सर्च कीजिएगा कि बिहार में कितने वन जीव अभ्यारण्य है, तो 21 देगा दोस्तों और 12 भी देता है, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर बी सही है तो सही ही होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वर्तमान में, ठीक है, एक राष्ट्रीय पार्क है बिहार में और एक टाइगर रिजर्व है दोस्तों, ठीक है। तो एक एक लास्ट में तो आ रहा है, बाकी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों 59 नंबर सवाल। देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। 59 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों, देखिए अगर हम देखेंगे 59 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। 59 नंबर सवाल है दोस्तों कि इसका सूची को मिलान करना है दोस्तों, ठीक है। भावर का क्या हो जाएगा दोस्तों? छिद्रपूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छिद्रपूर्ण। तराई का क्या हो जाएगा दोस्तों? घने जंगल और वन प्राणियों वाला क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। भांगर अगर बात करेंगे तो भांगर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुराना जलोढ़। और खादा दोस्तों युवा जलोढ़, यानी कि इसको आप मिलान कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 60 नंबर सवाल। देखिए इसको भी दोस्तों मिलान करना है। अगर हम देखते हैं दोस्तों, नदी है इधर, सहायक नदी है, तो गोदावरी की अगर बात करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? वेनगंगा। गंगा का दोस्तों कोसी हो जाएगा, ठीक है। कृष्णा का दोस्तों कोयना हो जाएगा। कावेरी का दोस्तों अमरावती हो जाएगा। इसको आप मिलान कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। देखिए दोस्तों 61 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? तो दोस्तों मोनाजाइट किसका यूज होता है दोस्तों? थोरियम का होता है। जिससे सबसे ज़्यादा थोरियम कहाँ पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है? केरल में, ठीक है, याद रखिएगा। 62 है दोस्तों आपके सामने। इसका दोस्तों पैसिव वॉइस चेंज करना है दोस्तों, आप लोग इसको चेंज कर लीजिएगा, पैसिव वॉइस, ठीक है। इसका अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों 63 है दोस्तों कि चूज, इसका जो है कि आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाई हिज अर्बन बिहेवियर, ठीक है। इसका दोस्तों अर्बन को यहाँ पे अगर इसका 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, रूलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूलर, ठीक है। चलिए 64 नंबर सवाल देखिएगा।
इसका सवाल है दोस्तों, मैथ का सवाल है कि 2 संख्याएँ जिसका योग 28 है, उनका गुणनफल 187 है, वह संख्याएँ हैं। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। इसलिए ये होगा चूँकि दोनों को जब जोड़ेंगे 11-17 क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 11-17 को तो 187 आ जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अगला दोस्तों 65 नंबर सवाल देखिएगा। 65 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, ठीक है? 65 नंबर सवाल, ठीक है दोस्तों? इसको आप लोग मैथ का सवाल है दोस्तों 65 का, इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 66 नंबर सवाल। 66 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, ठीक है? देखिएगा, 66 नंबर सवाल दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हमको दोस्तों मिल नहीं मिल पाया है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों 66 नंबर सवाल का। इसको आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों 67 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 67 भी दोस्तों मैथ का सवाल है, इसको मैं आंसर बता देता हूँ इसका क्या होगा। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -255, ठीक है? ये एपी का है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, एपी, ठीक है? समांतर श्रेणी का है सवाल है। अगला दोस्तों आपके सामने 68 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। 68 नंबर सवाल है, खाली स्थान में एसईआर, विष तथा दवाओं को निरावशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन निभाते हैं दोस्तों? यकृत कोशिकाओं निभाते। कौन निभाते हैं? यकृत कोशिकाओं। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने। 69 नंबर सवाल देखिएगा। कॉलम 1 को कॉलम 2 को मिलान करना है, ठीक है? 69 नंबर जो सवाल है दोस्तों आपके सामने, इसको मिलान करना है। अगर हम लोग देखेंगे, देखिए दोस्तों 69 नंबर सवाल का दोस्तों अगर हम बात करेंगे, ठीक है? देखिए 1 का दोस्तों 3 हो जाएगा, ठीक है? यानी द्रव संयोजी ऊतक दोस्तों रक्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? उपकला ऊतक का दोस्तों त्वचा हो जाएगा, ठीक है? 3 का दोस्तों जोड़ों की सतह दोस्तों क्या हो जाएगा? जोड़ों की सतह की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों उपास्थि, और तंत्रिका ऊतक का दोस्तों क्या हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है? इसको आप लोग मिलान कर लीजिए दोस्तों, ठीक है? चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 70 नंबर सवाल देखिएगा। 70 नंबर सवाल है कि यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मीलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैस ली थी वो गैस का नाम क्या है दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मीथेन है, अमोनिया है और हाइड्रोजन सल्फाइड है दोस्तों, ठीक है? ये एक यूरे और मिलर ने एक गैस का प्रयोग किया था जिसका नाम है मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए अगला सवाल आपके सामने है 71 नंबर सवाल दोस्तों। ये 71 नंबर जो सवाल आपके सामने है, ये मैथ का सवाल है दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। आप लोग इसको मार लीजिएगा, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखिएगा। 72 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 72 नंबर जो दोस्तों आपका सवाल है, अगर इसका हम आंसर बता दें दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका आंसर 36 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? अगला देखिए दोस्तों 73 नंबर सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? दोस्तों स्टील में ध्वनि जो होती है सबसे तेज गति से चलती है, ठीक है? चलिए अगला देते हैं 74 नंबर सवाल। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो गोदावरी, ठीक है? गोदावरी की लंबाई जो होता है 1465 किलोमीटर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और गोदावरी जो है दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है? याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 75 नंबर सवाल देखिएगा। 75 नंबर सवाल दोस्तों, इसमें दोस्तों मिलान करना है अगर हम बात करेंगे, ठीक है? देखिएगा, चंद्रप्रभा दोस्तों उत्तर प्रदेश, कोयना दोस्तों महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे इतरंग दोस्तों तेलंगाना हो जाएगा और सरिस्का दोस्तों राजस्थान हो जाएगा। इसको आप लोग मिलान कर लीजिए, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखिएगा। 76 नंबर सवाल देखिए। 76 आपके सामने है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों नित्यानंद कानूगो थे। कौन थे? नित्यानंद कानूगो, ठीक है? याद रखिएगा, नित्यानंद कानूगो थे। जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल थे दोस्तों नित्यानंद कानूगो, ठीक है? याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों आपके सामने 77 नंबर सवाल है, ठीक है दोस्तों? 77 नंबर सवाल दोस्तों, 77 और 78 दोस्तों, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं सवाल आपको दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों? 77 और 78, ठीक है? इसका जो राइट आंसर दोस्तों इसको नहीं मिल पाया है, ठीक है? 79 देखिएगा। सवाल है कि पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है दोस्तों, ठीक है? इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में स्थित। कहाँ स्थित है? राजस्थान। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला आपके सामने है 80 नंबर सवाल। 80 है कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है ये दक्षिणी दिल्ली में स्थित है, ठीक है दोस्तों? और इसका जो आंसर है मेन रूप से जौनपुर, घियासपुर, फिरोजपुर, मेरठ। तो इसमें मेरठ से दक्षिणी दिल्ली में स्थित है दोस्तों। इसका राइट जो है आंसर नहीं मिल पा रहा है, यानी कि इसका जो है जगह का राइट नहीं मिल पाया दोस्तों, इसका जगह का नाम, ठीक है?
चलिए अलग देते हैं दोस्तों 81 नंबर सवाल। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है दोस्तों? ये स्थित है दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। यानी इसरो का जो मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है। अगला सवाल देखिए 82 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है दोस्तों? तो वायु क्या है? वायु मिश्रण है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं 83 नंबर। 83 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण? 83 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, KAlZnCu, याद रखिए। अगला देखिए 84 नंबर सवाल आपके सामने है। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है तो ए का मान नहीं हो सकता। ए इज नॉट इक्वल टू 0 दोस्तों, ए 0 के बराबर नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 85 नंबर सवाल देखिए। 85 नंबर जो सवाल है दोस्तों आपके सामने है, इसका मैथ का सवाल है दोस्तों। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, इसको आप लोग पढ़ के मान लीजिएगा। 750 होगा। ठीक है, चलिए 86 नंबर सवाल देखिएगा। 86 दोस्तों इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये त्रिकोणमिति का सवाल है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, 2/√5। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 87 नंबर सवाल देखिएगा। 87 अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों 87 का, तो टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे एस्टेट का नेतृत्व किसने किया था? तो मिराबो और एबेसिये ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 88 नंबर सवाल। 88 है कि हेनरी कोड के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव है? ठीक है, तो 88 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, पडलिंग सलोडन। ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल देखते हैं 89 नंबर सवाल है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का उद्घाटन किया था? तो राखी दिवस के रूप में मनाने का उद्घाटन किया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 90 नंबर कि किस वर्ष में बिहार का राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? ये 1936 हो जाएगा। ठीक है, कब होगा? 1936। ठीक है, यानी बिहार राज्य का जो दर्जा है मिला था 1936 और पटना राजधानी बना था। चलिए अगला देखते हैं 91 नंबर कि जल के अणु में, ठीक है 91 नंबर सवाल है दोस्तों कि जल के अणु में बंध की प्रकृति है। तो 91 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन आबंध, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 92 नंबर C6H14 के लिए संरचनात्मक समअवयवों की संख्या क्या होगी? तो 92 का जो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, 5 होगी। क्या होगी? 5। चलिए अगला सवाल देखिएगा 93 नंबर सवाल आपके सामने है, अल्फा कण है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर नहीं मिल पाया दोस्तों, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 94 नंबर सवाल दोस्तों, इसका 94 और 95 का दोस्तों है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सवाल पढ़ लीजिए और इसको देख लीजिए। 95 नंबर सवाल दोस्तों, ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, है ना। 96 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। 96 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वन वर्ग नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य वन। ठीक है, चलिए अगला देते हैं दोस्तों। अगला है आपके सामने 97 नंबर सवाल है कि भारतीय नौसेना एवं IAF में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों रैमपेज। क्या है? रैमपेज। अगला सवाल देखिएगा 98 नंबर सवाल है। ठीक है, तो 98 नंबर जो सवाल दोस्तों, इसका राइट आंसर नहीं मिल पाया दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए 99 नंबर सवाल है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? ठीक है, इस किया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर अगर बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी को किया गया है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नरेंद्र मोदी को। ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट सवाल दोस्तों 100 नंबर सवाल है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, नाग। नाग क्या है? ये एंटी टैंक मिसाइल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैंने 100 प्रश्नों को डिस्कस कर चुका दोस्तों। कुछ कुछ जो सवाल थे जिसका आंसर मुझे खुद कुछ मतलब उसका पता नहीं चल पा रहा दोस्तों, बहुत खोजने के बाद भी उसका राइट आंसर नहीं मिल पा रहा था। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।